तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर कहते हैं जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं तब हमें मनुष्य का भांति मनुष्य के जैसे आचरण करना चाहिए, मनुष्य धर्म पालन करना चाहिए। मनुष्य धर्म क्या है वो भी हम चर्चा किए हैं। नवयुग धर्म है परोपकार, निस्वार्थ होकर सबको सेवा करना, ईश्वर लाभ करना। लेकिन ये बात भी हम चर्चा किए हैं, हम लोग असहाय हैं। यद्यपि हमारे भीतर प्रत्येक के भीतर विवेक वर्तमान है, लेकिन विवेक आच्छन्न हो रहता है, वो भी भगवान का माया की प्रभाव में। दुर्योधन का वाणी उद्धृत करके हुए मैंने बताया था कि दुर्योधन को सब कुछ था, बुद्धि था, वो उनका सामर्थ्य था, विचक्षणता था, विवेक भी जागृत था, लेकिन वो कहते हैं कि हम विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असमर्थ है। कारण भगवान ही ऋषिकेश स्वयं कृष्ण ही हमारे भीतर विराज करते हुए हमें जैसे परिचालित कर रहे हैं वैसे हम जा रहे हैं। मुझे पता है क्या करना उचित है क्या अनुचित है, लेकिन कर नहीं पाते हैं माया के प्रभाव से। तो ईश्वर ही हमें हमारा दृष्टि आच्छन्न करके रख देते हैं, जो कि स्वयं कबूल किया, स्वीकार किया भगवान भगवद गीता में चैप्टर 7 वर्स 14 सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में कहते हैं, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हमारा जो माया ये दैवी है, अलौकिक है, ये वही दुरतिक्रम है, कोई पार नहीं कर पाए। स्वयं भगवान का रचना है, कौन भगवान के साथ लड़ाई करेगा। तो स्वयं हमारी दृष्टि आच्छन्न करके रख दिया। ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं, माँ का प्रति अनुयोग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, माँ इस जीव का क्या दोष है, कसूर है बताओ। आप ही इनको आँखों में एक पट्टी लगा दिया और 8 बड़ा बड़ा स्क्रू देके बांध के रखा है, स्क्रूड विथ 8 स्क्रूज। वो है अष्टपाश की चर्चा हम किए हैं। हाथ पकड़ के पास लगा के हमें दृष्टि आच्छन्न कर दिया। अगर आप ही इसको खोल सकते हो, दूसरा कोई नहीं, तो हम तो असहाय है, हम आपका शिकार बन जाता है हमारा मन का दुर्भावना का। तो यहाँ से भगवान जी से कह दिया, लेकिन निकालने का रास्ता भी बता दिया। समाधान भी वही श्लोक में है, वो चतुर्दश श्लोक में है, माम ई वज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। इससे निकालने का केवल एक ही रास्ता है, ईश्वर के चरण में शरण ले लो। शरणागति भिन्ना और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ईश्वर को शरण, माम एव, वेरी जेलस गॉड, और दूसरा कहीं बचाने से नहीं होगा। एकमात्र भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उनके प्रति समर्पण हो जाने से, शरणागत हो जाने से उद्धार कर देंगे, वो भी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो अर्थात हमें पहले जानना चाहिए जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ,
एवं परोपकार के माध्यम से ईश्वर प्राप्त करना। भीतर में ईश्वर को उपलब्धि करना, बाहर में जो दृश्यमान जगत है उसमें भी ईश्वर को, चिता जगत ईश्वर को देखते हुए सेवा करना, जीवन धन्य करना। लेकिन वो करने में हमारा असमर्थ क्या है? हमारा भीतर नाना प्रकार का दुर्भावना, स्वार्थ चिंता, असाधु चिंता नाना प्रकार का आ जाते हैं। इससे हम बच नहीं पाएंगे। इससे उद्धार होने का क्या उपाय है? समाधान, ईश्वर को शरणागति हो जाना, प्रार्थना करना, बस। वाकई स्वयं उसका जो बांध के जो बंधन किया है वो बंधन मुक्त कर देंगे और कोई कर नहीं पाएगा। उसके लिए हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। मामी वजह प्रपद्यन्ते, भगवान के शरण लेने से उद्धार कर देगी। इसलिए जो प्रार्थना करना चाहिए वो भी हमें संतोगण वो प्रार्थना सिखाते हैं। श्री माँ के मंत्र शिष्य श्रीमद स्वामी चंडिकानंद जी बेलूर मठ में रहा करते थे अंतिम जीवन में, एवं उनसे हमारा बहुत एक करीबी रिश्ता था, बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग स्वामी जी हैं, वो स्वयं हमें संगीत भी सिखाया। माँ के एकनिष्ठ भक्त एवं भक्त शिष्य, कभी कोई उनका कोई गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था, मैं माँ का शिष्य हूँ। जब हम कहा करते थे ये महाराज आप कितने भाग्यशील है, बोले क्यों? बोला माँ के दर्शन किए हैं। वो कहते नहीं नहीं, मैं माँ के दर्शन नहीं किया, माँ मुझे दर्शन किया। अर्थात माँ इतने असाधारण थे, हमारी दृष्टि से वो साधारण नारी रूप से प्रतिभात होते थे। माँ को दर्शन करना, माँ को पहचानना हमारा बस के बाहर है। लेकिन माँ को प्रार्थना करने से माँ सुनते हैं। तो ये एक संगीत लिखा है इस संपर्क में कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य का आकृति मिला है, लेकिन मनुष्य जैसे स्वभाव वो हमें नहीं है। अगर होता तो भगवान दर्शन हो जाता। इसी को निराकरण करने के लिए चंडिकानंद महाराज एक प्रार्थना संगीत रचना किए थे। ये संगीत भी वो गाया करते थे, हम लोग बड़ा प्लुत हो जाते थे, सिखाया भी। वो संगीत की लिपि में है, माँ आमादेर मानुष करो এই মিনতি তোমার পায়ে, তোমার ছেলে হয়ে যেন दिन काटे ना धूलो खेलाए। ये निवेदन कर रहे हैं, हे माँ जगदम्बे, हम लोग को आपके कृपा से मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन मनुष्य बढ़ नहीं सका। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। हम तो मनुष्य जैसे दिखाई पड़ता है, शीशा के सामने खड़ा होने से मनुष्य ही दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारा आचरण मनुष्य जैसे नहीं है। सत्य, दया, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत अधूरा रह गया। इसको पूर्ण करने के लिए माँ के प्रति हमारे निवेदन, ताकि उनकी कृपा से हम यथार्थ मनुष्य बन सके। ये मिनती कर रहा हूँ। उन्होंने वचन दिया, जो मामी बज प्रपद्यन्ते, जो मिनती करेगा, निवेदन करेगा, उसको मिलेगा। लेकिन क्या मांगेंगे वो भी विचारणीय है, वो सावधान से मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हार छिले हुए जानो दिन न काटे धूलो खेलाए। जो मैं आपके संतान हूँ, मैं कितने महान हूँ। हम स्वयं जगत जननी की निजी संतान है, लेकिन
माँ की निजी संतान होते हुए भी अगर हमारा जीवन धूल में सन जाए, ऐसी आचरण करें जो कि शर्मनाक है, इट डजंट फिट इन विथ माई इमेज, विथ माई हेरिटेज। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी निजी संतान होते हुए भी ये सब जो अनावश्यक कर्म में, अनावश्यक चिंता में, नेतिवाचक कर्म में हमारा बिल्कुल कोई इच्छा एवं रुचि ना हो। तो ये जो बात बताया कि हम तो सही होने चाहते हैं, लेकिन हमें प्रलोभित किया जाता है, परिवेश का शिकार बन जाता है, ये समस्या है। भगवान भी वो स्वीकार कर रहे हैं, ये जो रचना है माया का वो मेरा ही है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मिथ्या যতই মোহর বেশে मन भुलाते आशुक हेसे। जो मिथ्या है, जो टिकने वाला नहीं है, जो वो तो हमें धोखा देने के लिए सदैव तत्पर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माया इज़ ए ग्रेट चीट, बहुत धोखाबाजी है। हमें एक आश्वासन देते हैं कि जीवन में तुम्हारे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कुछ नहीं मिला, खाली व्यर्थता मिला है और फ्रस्ट्रेशन मिला है, हताशा। तो हमें सतर्क होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये जो मिथ्या है, जो देने का प्रस्ताव कर रहे हैं, फिर आखिर में जाके देखते कुछ नहीं मिला है, हम धोखाधड़ी में पड़ गया। इसीलिए कहते मैं और ये धोखाधड़ी में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो अभी इससे हमारा दुख का अनुभव होता है। तो अभी कहते जब कोई भी छद्मवेश की आके उपस्थित होता है और मुस्कुराते हुए हमें आह्वान करते गलत मार्ग से, आम्रा जनो अचल थाकी तुम्हारी चरण सेवाएं। जीवन में हमें क्या करना है? भगवान की इच्छा अनुसार उनका कर्म संपादन करना। टू डिस्चार्ज द वर्क ऑफ गॉड एज पर हिज विल एंड डायरेक्शन। और कुछ नहीं करना है, काम बहुत कठिन कुछ नहीं है, भगवान ही तो करने वाला है, उनको काम करने दिया जाए, लेट अस कोऑपरेट। बीच में हमारा अहंकार लगा के, हमारा दिमाग लगा के काम गड़बड़ होता है, काम बनता नहीं। हमें भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनका दिया हुआ कर्म यथाशक्ति करना चाहिए, बस। इसके बीच में अगर हम भटक जाएं, उससे हमें सतर्क रहना चाहिए, ताकि जो मिथ्या है, जो टिकने वाला नहीं है, वो जो हमें वो आश्वासन देते हैं तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ धोखाधड़ी है। इट डज नॉट गेट बी फूल्ड एंड मेस्मराइज्ड बाय ऑल दीज इविल फोर्सेस। हमें सचेतन रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। वी शुड रिमेन अनपर्टर्ब्ड इन आवर कमिटमेंट टू सर्व द विल ऑफ गॉड। और एक चीज़ आखिर में कह रहे हैं, तुमी मोदेर प्राणेरी प्राण, तुमी मोदेर ध्यान ज्ञान। तुम्हार तरे गे गान, मोदेर जानो जीवन जाए। हमें सिर्फ भगवान का काम कर्म ही नहीं करना है, हमें जानना चाहिए कि ईश्वर के साथ हमारा जो प्यार का रिश्ता है, वो रिश्ता अपनाते हुए, ईश्वर के लिए चिंतन करते हुए, उनके लिए संगीत प्रस्तुत करते हुए,
हमारा जीवन सदैव भरपूर करके रखना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए। जीवन कुछ एक ड्राई ड्यूटी बाउंड लाइफ नहीं है। सुबह से शाम तक हम कृतदास के जैसे कर्म करें। ये एक आनंद का रिश्ता, आनंद का अवसर है। ईश्वर हमें प्यार का वस्तु है। उनकी चिंतन करते हुए, उनके जीवन में उनको अस्त्र मात्र, जंत्र मात्र होते हुए, सदैव उनके साथ जुड़े हुए हमें सर्वैव याद रखना चाहिए, वी आर एवर कनेक्टेड विद गॉड। हम सदैव सोचते हैं भगवान लाभ करेंगे, भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं, भगवान को हमारे साथ है। लेट अस रियलाइज द ट्रूथ, इसको स्वीकार करें। हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ युक्त होते हुए सदैव आनंद में रहें, एवं जो हमारे पथभ्रष्ट करने के लिए जो कुछ शक्तियां हैं उनको उपेक्षा करें, अनादर करें। बस इसके लिए प्रार्थना है, प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना करने से जो जवाब दिया, ममेव जो प्रबोध्यन्ति, जो प्रार्थना जो शरणगति लेगा मैं उसको 100% उद्धार कर दूंगा, वचन दिया है। इसी करके हम अगर करें तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, हम यथार्थ रूप से मानहोश हो पाएंगे। इस प्रसंग को ठाकुर के वाणी और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। उस समय आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।